नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों की मुश्किलें। कई ऐसी मुश्किलें हैं जिसका सामना 2014 प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। उसमें से कई ऐसे मामले हैं जो काउंसलिंग के समय सामने आए, जिसमें से सबसे बड़ा जो मामला है वो है एनसीएल 2014 का मुद्दा, जो माननीय उच्च न्यायालय पटना में चल रहा है। इसके साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं जो काउंसलिंग के दौरान नज़र आने लगे, जैसे कि एक उसमें से अहम मुद्दा है टाइपिंग और कंप्यूटर टाइपिंग। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसे लेकर भी जो ये मामला सामने हुआ, और इसे लेकर जो कई सवाल कुछ अभ्यर्थियों ने हमारे सामने रखे हैं, और वो मैं आपसे भी साझा करना चाह रहा हूँ कि कुछ टाइपिंग को लेकर जो सर बीएसएससी में जो टाइपिंग अच्छा मार दिया और कंप्यूटर टाइपिंग सर्टिफिकेट की जगह टाइप राइटिंग सर्टिफिकेट दिया है, क्या तो मान्य होगा? तो ये भी उनको कन्फ्यूजन है कि कुछ लोगों को जो टाइपिंग है वो कंप्यूटर टाइपिंग उस पर अगर नहीं लिखा है सर्टिफिकेट में, तो उससे क्या बीएसएससी को नहीं मानना चाहिए या मानना चाहिए? टाइपिंग टाइपिंग होती है, चाहे वो टाइपराइटर पर की जाए चाहे वो कंप्यूटर पर की जाए। उसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है तब जब आप उसके लिए टेस्ट ले रहे हैं? अगर टेस्ट लिया जा रहा है तो फिर उसे भी मानना चाहिए। आयोग को ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और रही बात कि जब आप 8 साल से कोई परीक्षा की प्रक्रिया कर रहे हैं तो फिर आप इतना हक नहीं रखते हैं कि आप इतना कानून उसमें दिखाएं और इतनी शर्तें लगाएं, क्योंकि आपने पहले ही 8 साल खा लिया है इनके ज़िंदगी का, जिसे आप नहीं भर सकते। क्योंकि अगर आप नौकरी 2022 में दे भी देते हैं तो 2014 से 22 8 साल का जो समय गुजरा है उस समय का उनको वेतन नहीं मिलने जा रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग इन मुद्दों पर अपनी शर्तों को ढीला करे। पहला, एनसीएल 2014 के शर्त पर मत अड़े आयोग। दूसरा, जो ये टाइपिंग के मुद्दे हैं इसको कोई बड़ा मसला ना बनाए, और जो अभ्यर्थी सर्टिफिकेट के साथ आ रहे हैं या जो बिना सर्टिफिकेट के आ रहे हैं तो उन शर्तों को बहुत हार्ड एंड फास्ट ना माना जाए। साथ ही साथ जो दिव्यांग हैं उनके आरक्षण पर ध्यान दिया जाए। जो फिंगरप्रिंट मिसमैच हुआ है उस मुद्दे पर ये ज़रूर देखा जाए कि उसमें कितना आरक्षण का लाभ दिया गया है। जो अभ्यर्थी जो सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उनको भी ये एक तरह से आश्वासन लग रहा है कि होना चाहिए, क्योंकि आपने ना कट ऑफ जारी किया, ना मेरिट लिस्ट जारी किया है, ना आपने रैंक लिस्ट जारी किया है, ना आपने मार्क्स जारी किया है। तो फिर कैसे अभ्यर्थी ये बात समझेंगे कि उन्होंने कितना नंबर तक बनाया था और कितने नंबर का सिलेक्शन हुआ है? आरक्षण का लाभ आपने कितना दिया ये भी आप नहीं बता रहे हैं। जो दिव्यांग है उन्हें आपने कितना बुलाया ये आप नहीं बता रहे हैं। जो कंप्यूटर और टाइपिंग का मुद्दा है उसे आप साफ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें शर्त कहीं ना कहीं बड़ी शर्तें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि एनसीएल 2014 के शर्त को आयोग हटा ले खुद से, नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है, वहाँ चल रहा है। और फिंगरप्रिंट के मामले में फॉरेंसिक जांच कराने की बात जो है वो भी आयोग को माननी चाहिए। इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।